फहरावे, चलो सखी सब मिली कुंभ नहावे। कुंभ कहानी कैसे बरने, समुद्र मंथन कलसा निकरे। अमृत पावे असुर हल्ला मचावे, चलो सखी सब मिली कुंभ नहावे। चलो सखी सब मिली कुंभ नहावे। 12 दिन तक रक्षा करी के, हरिद्वार उज्जैन नासिक प्रयाग में देवता अमृत बचावे। ए जी देवता अमृत बचावे, तेजस सब मिलत है। चलो भक्त संगम पर हम सब दूर सभी अज्ञान करें। क्या जहाँ जहाँ अमृत की बूंदे वहाँ वहाँ पर कुंभ हुआ। गंगा जल का अमृत पीकर धन्य सभी का कंठ हुआ। कल्पवास हम पूर्ण करेंगे, खुद से ये अनुबंध करें। चलो भक्त संगम पर हम सब दूर सभी अज्ञान करें। कहीं अखाड़े कहीं नगाड़े, कहीं ध्यान पूजन मिला, कहीं भागवत होती देखी और कहीं सत्संग मिला। कोई मग्न अकेले होकर प्रभु का ही आह्वान करे। चलो तो भक्त संगम पर हम सब दूर सभी अज्ञान करें। क्या बात। वास करेंगे देव सभी इस प्रयाग की नगरी में, वास करेंगे देव सभी इस प्रयाग की नगरी में। धोकर कलुषित पापों को पूर्ण संजो लो गगरी में। क्या बात। पीड़ा शक्ति दूर करेंगे, मन में ये प्रतिबंध करे। चलो भक्त संगम पर हम सब दूर सभी अज्ञान। ये प्रयाग वो तीर्थ जहाँ दिव्य लोक मिल जाता है। सत्य साधना भाव में हो देवत्व यहाँ मिल जाता है। क्या? कुंभ पर्व की नई प्रात पर, कुंभ पर्व की नई प्रात पर नव 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 स्वागत करें। चलो भक्त संगम पर हम सब दूर सभी अज्ञान करें। क्या? अब कुंभ क्या है? धन वैभव जाति बुला दे, ऐसा कुंभ निमंत्रण है। धन वैभव जाति बुला दे, ऐसा कुंभ निमंत्रण है। जीवन की सब साध हटा दे, ऐसा कुंभ निमंत्रण है। सुख में मधुरिम आशाएं हो, सुख में मधुरिम आशाएं हो, अनुशासन का भाव भरे। चलो भक्त संगम पर हम सब दूर सभी अज्ञान करें। श्वास श्वास आकाश धरा पर यह तो बस एक फेरा है। सात्विक मन स्नान करो तुम, यह जग रैन बसेरा है। अंतर मन ज्योतित्व हो कैसे, आओ अब अनुसंधान करें। चलो भक्त संगम पर हम सब दूर सभी अज्ञान करें। 12 वर्षों बाद प्रयाग में महाकुंभ स्नान करें। चलो भक्त संगम पर हम सब दूर कर सभी अज्ञान करें। चलो भक्त संगम पर दूर सभी अज्ञान करें। क्या बात। पिक्चर देखने के लिए हिंदी पिक्चर पुरानी, बट सीमा मैम ने जो ऑर्गेनाइज किया, काइंडली कैरी ऑन, जस्ट हमको सुनने दीजिए जी। सीमा मैम और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम मेरी जी, बिल्कुल आनंद आ रहा है जी। आप कैरी ऑन कीजिए। हाँ, मैं सुनूंगा, उसके बाद बोलूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर प्रस्तुति है। उन्होंने लिखा था एंजॉय जॉय एंड एंजॉय। सही में मैं एंजॉय करने लग गया हूँ। अभी कुल 5-7 मिनट। क्या बात। तो ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए जी, मेरी रिक्वेस्ट है। जी जी जी, अवश्य अवश्य। मैं छोटा मोटा एक पत्रकार हूँ जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जी जी। आभार जी। आनंद की गंगा है यहाँ पर, मुझे लग रहा है, और हम सब तृप्त हो रहे हैं उसमें। आपने सही वचन कहे। महाकुंभ चल रहा है और तरह से भी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं तो वाणी अवगाहन कर रहे हैं। अवगाहन मतलब तो वाणी अवगाहन के द्वारा हम लोग वही लाभ वही पुण्य। संतोष, आवाज ना हो बर्तनों में। इसके लिए मैं पटल की बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया। अरे में बैठे बैठे कुंभ की महिमा का बखान करके उसके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सुंदर कविताओं के द्वारा, अपने उद्बोधनों के द्वारा जिन लोगों ने बताया वो सारी बात, चाहे वो शिखा जी की कविता थी या श्वेता जी की, रश्मि की, उन्होंने रश्मि ने अपनी कविता में पूरा पौराणिक चित्र खींच दिया कि क्या है कुंभ, उसके पीछे पौराणिक कारण क्या है। दी, आप 2 डिवाइस से तो इन नहीं है? नहीं। अच्छा, सभी लोग म्यूट कर दें प्लीज।
अनुपमा तुम जरा इनको पिन करो, तुमने अपूर्वा को पिन रखा है। अच्छा जी। तो हम लोग अभी कविता में रश्मि जी ने बताया कि 144 वर्ष के बाद ये कुंभ पड़ा। तो आप लोगों को सब इस समय इतना निकल रहा है सब जगह, ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया में भी और समाचार पत्रों में, और बहुत सारे लिटरेचर ऐसे आ रहे हैं कि सबको पता है कि बृहस्पति का जो वृष राशि में प्रवेश होता है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब प्रयागराज में कुंभ होता है। 4 जगह कुंभ पड़ता है और ये चारों स्थान नियत होते हैं कि बृहस्पति जो हमारा ग्रह है वो किस राशि में प्रवेश कर रहा है। तो वृष राशि में जब प्रवेश करता है तब प्रयागराज संगम पर कुंभ होता है। और 12 × 12 यानी वैसे बृहस्पति का मार्ग ही 12 वर्ष का है, क्योंकि एक वर्ष वो एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचने में लगाता है। 12 हमारी राशियां हैं और एक वर्ष वो वहां रहता है, फिर दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ता है। तो ये जो संयोग बना है, ये ठीक ऐसा संयोग जो है वो 12 × 12 जिसे हम 12 स्क्वायर कहें, उस वजह से ये 144 वर्ष में ऐसा संयोग पड़ा है, जिसकी वजह से इस पर्व को महाकुंभ कहा जा रहा है और ये प्रयागराज में मनाते हैं। अब प्रयाग का मतलब यहाँ सभी लोग समझते हैं कि प्रयाग का अर्थ है यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। लेकिन इस स्थान को प्रयागराज क्यों कहते हैं? जी, प्रयागराज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी प्रयागों का राजा है। वो किस प्रकार है? मानस में इसका बहुत गुणगान किया गया है कि क्यों प्रयागराज है, क्या महिमा है। इसी प्रयागराज में गंगा जी के किनारे खड़े होकर भरत जी ने प्रार्थना करी थी जब चित्रकूट भगवान राम से मिलने जा रहे थे कि अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। क्या बात? ये उन्होंने प्रार्थना करी थी। इसके पहले वो गंगा माता से कहते हैं कि मैं निज धर्म त्याग करके ये प्रार्थना कर रहा हूँ। निज धर्म त्याग करके क्यों? क्योंकि क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म मांगने का नहीं। क्या नाव है यार, सभी लोग म्यूट कर दें कृपया। छप छप है केवल या तबले की थाप नदी में, नाव है या नाद नदी में, चप्पू की छप छप है केवल या तबले की थाप नदी में, नाव है या नाद नदी में, डोल रही जो डगमग डगमग, डोल रही जो डगमग डगमग, 7 सुरों की खेते संग में पग पग, 7 सुरों के संग में पग पग, हमको तो लगता है ऐसा, हमको तो लगता है ऐसा, ये खुसरो की छाप नदी में, क्या बात? ये खुसरो की छाप नदी में, नाव है या नाद नदी में, भोर की बेला सुरों का मेला, भोर की बेला सुरों का मेला, लहरों पर लहरों का खेला, हृदय चक्षु से यदि देखो तो, हृदय चक्षु से यदि देखो तो, ये शंभू के पाद नदी में, क्या बात? ये शंभू के पाद नदी में, नाव है या नाद नदी में, नाव है या नाद नदी में, ये गंगा की बहन गोमती, ये गंगा की बहन गोमती, निर्मल करती मती गोमती, तनिक मान इसका भी धर लो, तनिक मान इसका भी धर लो, होती है फरियाद नदी में, क्या नाव है या नाद नदी में, गंगा जैसी निर्मल धारा, गंगा जैसी निर्मल धारा, लेकर के प्रभु का सहारा, रावण वध का पाप है हरती, रावण वध का पाप है भी हरती, कहती धोलो पाप नदी में, नाव है या नाद नदी में, चप्पू के छप छप है केवल या तबले की थाप नदी में, नाव है या नाद नदी में, नाव है या नाद नदी में।
किस किस की तारीफ बहुत करूं, धन्यवाद किस माता किस जी, की बहुत तारीफ बहुत करूं, धन्यवाद। जिसने गाया है उसके स्वर की, जिसने लिखा है उसके कलम की, और कितना सुंदर संगीतबद्ध किया है उसकी। क्या आशा जी, विनीता जी, ये जो आप लोगों की जुगलबंदी यहाँ पर हुई, ये हम लोग बहुत की सुंदर मैंने कविता बताया जी, बहुत सुंदर। मैंने पहली बार ये जब, लिखती रहती है, मैं हाँ, गाती रहती हूँ मैंने आराम जब वो मुख पृष्ठ पर जब पढ़ी थी पहली बार विनीता दी की ये कविता, क्या आनंदित हो गए थे। और आज तो उस आनंद को आपने 10 गुना बढ़ा दिया गाकर, बहुत सुंदर। जी सीमा दी, क्या आदेश आगे? से। इससे सुंदर हमारे प्रोग्राम का अंत हो नहीं सकता। जी बहुत खूबसूरत। इसी में तृप्त हो गए हम तो। जी कीजिए, आज चल देते हैं। अपूर्व, खूब भालो, 2 वर्ड निकलते हैं आपके लिए। जी, कोई प्रश्न या कुछ जो हमने कहा था अपने सभी आगंतुकों से, तो अगर यदि कोई कुछ प्रश्न प्रतिभागी पूछना चाहे, कोई दुविधा है मन में महाकुंभ को लेकर, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? अंजन बोलना चाह रहे था, अंजन दा ने अपना माइक ओपन किया। जी 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 दा, जी नमस्कार सबको। नमस्ते। सीमा मैम आपको नमस्कार, सभी को नमस्कार। बहुत सुंदर रचना पढ़ी उन्होंने अभी। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उन्होंने कहा मैं चारों पुरुषार्थ त्याग देता हूँ, क्या बात, मुझे केवल राम के चरणों में प्रेम प्रदान कर दो, स्थान प्रदान कर दो। अब हम लोग देखते हैं कि 4 जगह ये कुंभ मनाया जाता है। अभी सबने सुना कि प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, और 4 ही पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य के जीवन के, और 4 ही हमारे आश्रम है जी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास जी। और हम देखते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, तो 4 और 3 का बड़ा महत्व है। तो खगोलीय घटना क्या बनती है जिसके कारण प्रयागराज के कुंभ का बहुत महत्व है, आध्यात्मिक कारण क्या बनता है जिसके कारण प्रयागराज के कुंभ का बहुत महत्व है। तो ये 4 और 3 का संबंध, क्या बात, 4 तो ये हमने सभी लोग जानते हैं, सबको यहाँ पे अपने धर्म के बारे में, हमारा जो दर्शन है, जीवन दर्शन है, वो सब जानते हैं कि 4 का बहुत बड़ा महत्व है। 4 वेद हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, 4 हमारे आश्रम में 4 धर्म के चरण हैं, और ये सब त्रिगुणात्मक से रची हुई है सृष्टि। त्रिगुणात्मक गुण क्या है? सत, रज, तम। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो प्रयागराज ही इन 4 स्थानों में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे त्रिवेणी संगम है। क्या बात। और ये त्रिवेणी संगम में गंगा है, यमुना है, सरस्वती जी। तो गंगा जीवनदायिनी है, यमुना यम की पुत्री है, अर्थात जीवन और मृत्यु। तो गंगा यमुना तो दृष्टिगोचर है, लेकिन सरस्वती कहते हैं कि लुप्त हो गई। पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस जीवन में जो गुप्त हो जाता है, क्या वो लुप्त तो नहीं हो गया है? जी, सरस्वती लुप्त नहीं है, गुप्त है। बड़ी बात, बड़ी बात। तो जो हमारा मनुष्य का जीवन है उसमें हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, और बीच के जो पूरा हमारा साइकिल है यही कुंभ है, यही कुंभ है। यत ब्रह्मांड यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो हमारी सृष्टि भी कुंभ है, हमारी पृथ्वी भी कुंभ है, हमारा सौर मंडल भी कुंभ है, और उसमें एक एक जीव भी कुंभ है। बहुत सुंदर अभी बात कही गई। रेत के ऊपर मैंने नाम लिखा था पर समय कमी है तो हम उनका नाम नहीं लेंगे, कि यदि आप ऊपर से देखते हैं ना इस नजारे को तो आपको रेत दिखेगी, और रेत में जितने कण हैं इतने ही इस ब्रह्मांड में तारे। बिल्कुल। तो वो रेत का कण भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो भी कुंभ है। तो जो बड़े से बड़ी संरचना है वो भी कुंभ है, और जो छोटे से छोटी संरचना है वो भी कुंभ है, और इन छोटे से और बड़े के बीच में जो मनुष्य का शरीर है वो भी कुंभ है। आहा, क्या बात। सहज और इतना सरस होता है और इतना सरल होता है, कहीं बहुत गहरे दिल में उतरता है। तो शायद आपने प्रश्न ढूंढ लिया है, अब आरंभ करें। जी जी बिल्कुल। तो इसको हम थोड़ा सा गुनगुना के ही सुनाएंगे। जी अवश्य। चलो सखी सब मिली कुंभ नहावे, चलो सखी सब मिली कुंभ नहावे, कुंभ नहावे सखी कुंभ नहावे, चलो सखी सब मिली कुंभ नहावे। मोक्षदायिनी नदियन को संगम, संत समागम चरणन वंदन, ध्वजा पताका फहरावे, ए जी ध्वजा पताका फहरावे, चलो सखी सब मिली कुंभ नहावे। कुंभ कहानी कैसे बरने, समुद्र मंथन कलसा निकरे, अमृत पावे असुर हल्ला मचावे, चलो सखी सब मिली कुंभ नहावे, चलो सखी
सब मिली कुंभ नहावे। 12 दिन तक रक्षा करी के हरिद्वार उज्जैन नासिक प्रयाग में देवता अमृत बचावे। ए जी देवता अमृत बचावे। तेजस। सब मिलत है शांति मिलत है दान करे फल पावे। ए जी दान करे फल पावे। चलो सखी सब मिली कुंभ नहावे। क्या बात। आओ सखी सब मिली कुंभ नहावे। क्या बात। धन्यवाद। आओ सखी सब मिल कुंभ नहावे। आपने कहा सखी नाम आया, आपकी पुस्तक गुइया याद आ गई और उसका कवर पेज याद आ गया तो ललिता जी की याद आ गई। तो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति अपूर्वा जी आपकी। और अब वो घड़ी आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय विनीता मिश्रा जी तक पहुंचूं, और जो बेचैनी है उनको सुनने की, बेताबी है उनको सुनने की, आपकी उपस्थिति ही पटल पर आभा बिखेर देती है। तो ऐसी आपकी आभामयी और उपस्थिति, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से ही मन आह्लादित हो जाता है दी। और आगे मैं क्या कहूँ, बस आपको ही सुनना है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी दी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा, और बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता मंच को, और सभी को बहुत बहुत महाकुंभ महापर्व की बहुत बहुत बधाई।